शरीर में दर्दें हैं, गोधन अर्क पीने से ही ठीक हो जाते। बताओ, पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता गोधन अर्क। यज्ञ की भस्म, पहले बाबा जी लोगों के पास में ज्यादा दवाई नहीं होती थी, यज्ञ की विभूति दे दी, बच्चे नहीं हो रहे, बोले ये खा लेना बेटा बच्चे हो जाएंगे। उसने पानी में डाला वो विभूत को और बोले पानी अभिमंत्रित हो गया, इसको पी लेना। उससे उसकी बॉडी एसिडिक थी, एल्कलाइन हो गई, और जो बच्चा ठहर नहीं रहा था बच्चा ठहर गया, मां बन गई, हो गया काम। हेलो, यज्ञ की भस्म से बच्चा नहीं ठहर रहा था, ठहर गया। एक बेटी आई, बोली जी सारे उपाय कर लिए, ब्लीडिंग बहनी बंद नहीं हो रही। एक दिन आपने बताया था कि यज्ञ की भस्म ले लो, ये जो नारियल होता है इसके ऊपर का ही जो छिलका होता है उसको भी भस्म बना करके उसका ही पानी पी लो। जिनके शरीर में इतने उपद्रव रहते हैं कि ठीक ही नहीं होती किसी भी चीज से, शरीर में कोई तरह के दाद, खाज, खुजली, ऐसे, और पित्त बढ़ जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है, और न जाने क्या SLEMS, ऑटोमन डिजीज। एक कल रो रही, बोली जी मैं घर से लड़के आई हूँ, मुझे SLE की बीमारी हो गई है, और सब ने बोल दिया तुम मरेगी। पति भी कहता है तुम मरेगी, मैं दूसरी शादी करूंगा, छोड़ दूंगा तेरे को। लोग भी इतने बेवकूफ होते, पता नहीं। अब बाबू जी मैं ठीक हो जाऊंगा, मैंने कहा बेटा ये कोई बड़ी बीमारी ही नहीं है। यज्ञ की भस्म पानी में डाल के पी लो, सारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। ब्लीडिंग जिसकी किसी चीज से ठीक नहीं होती, यज्ञ की भस्म बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। जिनको संतान नहीं होते उनको संतान हो जाती है। जिनका पूरे शरीर में दांत, खाज, खुजली, उपद्रव, पूरा शरीर ऐसे, वो सोराइसिस में, एक्जिमा में, अभी 10-20 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरा शरीर उधड़ा हुआ है उनका, चमड़ी उधड़ी हुई है। अरे यज्ञ की भस्म का पानी पी लो। बाकी लौकी, कद्दू आदि जूस पिलाते हैं, बाकी शुद्धिकरण कराते हैं, वो तो एक तरफ है। इसमें विरेचन भी कराते हैं, शरीर को अंदर से स्निग्ध करते हैं। जो अंदर की रुक्षता उसको खत्म करने के लिए 200-250 ग्राम तक घी पिलाते हैं। कितना? 200-250 ग्राम एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते, 50 ग्राम, फिर 75 ग्राम, फिर 100 ग्राम, फिर 125, 150, ऐसे। उसमें 7 से 10 दिन का समय लगता है। विरेचन कहते हैं इसको, स्नेहन और विरेचन। और फिर ये यज्ञ की भस्म पिला देते हैं। लो, कितना ही पूरी दुनिया कहती है सोराइसिस ऑटोमन डिजीज है, एक्जिमा ऑटोमन डिजीज है, SLEMS ऑटोमन डिजीज है, CRP-SR, यूरिक एसिड बढ़ना, ANA, AVN, HLB27 ये ऑटोमन डिजीज है। और इन बेवकूफ़ों को, इन बावलों को, अविवेकियों को, मंदबुद्धियों को, अभी तो शैशवावस्था, बच्चे हैं, बोलने दो इनको, और तुम उनकी बातें सुन के रोने लगते हो। अजी सबने बता दिया ठीक नहीं होगा। और जब कोई ये बोलता है ना, तो उस समय तो मुझे एक बार के लिए तो थोड़ा उसको डांटता जरूर हूं कि जो अमेरिका ने भी बता दिया ठीक नहीं। अरे अमेरिका तेरा बापू लग गए, खुदा है अमेरिका, भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है, क्या हो गया? अमेरिका ने भी मना कर दिया। ऐसे बोलेंगे जैसे अमेरिका के तो जो बाइडेन को 3री बार कोरोना हो रखा है और सारी दुनिया को बेवकूफ बना रखा है कि वैक्सीन अमेरिका से निकलेगी। जो बाइडेन को 3री बार हो लिया अभी कोरोना, वैक्सीन की सबसे बढ़िया, इनको तो स्पेशली उसको इवेल्युएट करके एक एक चीज को, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके लिए जब आसमान भी उड़ता है तो उसके एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, पता नहीं कितने तो जहाज उड़े हैं कि उसको कोई अटैक ना कर दे। अब अलग तरह की दुनिया है ये पॉलिटिकल बातों में। जब मजा तो बहुत आता है इनको सुनने में, राजनीति की बात ही उसमें राज है तो बड़ा मजा आता है। लेकिन राज की बात यह है, सबसे ज्यादा बीमार देश कोई है तो वो दुनिया में अमेरिका है। क्यों? अरे खान पान ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, संस्कार ठीक नहीं, कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? जो बाइडेन बेचारा वैसे भी बुढ़ा हो रखा है, टुकुर चलता है, और अब वैक्सीन लेने के बाद तो उसकी और बुरी हालत होने वाली है। दवाइयों से तुम ठीक हो जाओगे? बेवकूफी की बातें। अरे गिलोय पियो, तुलसी पियो, और मैं कहता हूं अपने घर आंगन में लगाओ।